नमस्कार, मैं हूं प्रदीप आजाद। साल 1986 में एक फिल्म आई थी और फिल्म का नाम था कर्मा। कई नामी कलाकारों के साथ ही इस फिल्म में एक किरदार था डॉक्टर माइकल डेंग का, और ये किरदार निभाया था प्रसिद्ध अभिनेता अनुपम खेर ने। याद आई आपको फिल्म? और जाहिर है आपको याद आ गया होगा डॉक्टर डेंग का किरदार भी। और आज की केस डायरी में हम जिस एक शातिर अपराधी के बारे में बताएंगे उसे पहचाना जाता था डॉक्टर डेथ के नाम से। हालांकि इसका असल नाम तो होता था डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, लेकिन ये अपनी काली करतूतों की वजह से बन चुका था डॉक्टर डेथ, और जिसका ताल्लुक लंबे वक्त तक राजस्थान से भी रहा, क्योंकि उसने राजस्थान में ही कारोबार भी किया, राजस्थान पुलिस के गिरफ्त में भी रहा और राजस्थान की जेल में भी रहा। दरअसल ये कोई साधारण अपराधी नहीं था, क्योंकि इसकी जो वारदातें थी अगर वो आप जानेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी, और आप ये जानकर भी हैरान रह जाएंगे कि ये शातिर आयुर्वेदिक डॉक्टर देवेंद्र शर्मा टैक्सी ड्राइवरों को किराए पर बुलाकर सुनसान जगह पर उनकी हत्या कर देता था और गाड़ियां ग्रे मार्केट में बेच देता था। वो किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट और शवों को मगरमच्छों को खिलाने के मामले में भी आरोपी रहा। सीरियल किलर डॉक्टर डेथ और देवेंद्र शर्मा की कहानी ऐसी कि जिसने 125 से ज्यादा लोगों की किडनियां चुराई और 100 से ज्यादा मर्डर कर लाशें मगरमच्छों को खिला दी। वाकई हैरान करती है डॉक्टर डेथ की ये कहानी। तो चलिए आपको तफसील से बताते हैं डॉक्टर डेथ के बारे में और रूबरू कराते हैं उसके काले कारनामों से। दरअसल अलीगढ़ के पुरैनी गांव के देवेंद्र शर्मा ने बिहार के सिवान से BAMS यानी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी की डिग्री हासिल की थी। फिर साल 1982 में शादी की और साल 1984 से 1995 तक दौसा जिले के बांदीकुई में जनता अस्पताल और डायग्नोस्टिक के नाम से क्लिनिक चलाया। इसी दौर में साल 1994 में थापर चैम्बर में भारत फ्यूल कंपनी ने गैस डीलरशिप देने की योजना चलाई और डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने इसमें करीब 11 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, लेकिन कंपनी भाग गई और देवेंद्र का पैसा डूब गया। अब जब देवेंद्र घाटे में चला गया तो फिर उसने गलत रास्ते को चुन लिया और मोटा पैसा कमाने के लिए और इस पैसे की भरपाई के लिए देवेंद्र जयपुर, बल्लभगढ़, गुरुग्राम और दूसरी जगह चल रहे किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट में शामिल हो गया। साल 1994 से 2004 तक उसने अवैध तरीके से 125 से ज्यादा किडनी की व्यवस्था की ट्रांसप्लांट के लिए, और एक किडनी ट्रांसप्लांट के लिए उसे मिलता था 5 से 7 लाख रुपए। अब देवेंद्र ने पैसा कमाने के लिए एक और काला रास्ता चुना। दरअसल डॉक्टर देवेंद्र साल 2003 तक बांदीकुई में क्लिनिक चलाता रहा और इस दौरान वो उन लोगों के संपर्क में आया जो टैक्सी किराए पर लेते और फिर ड्राइवर की हत्या कर टैक्सी लूट लेते थे। और सबसे अहम बात तो ये हुआ करती थी कि वो बदमाश लोगों की हत्या कर शव को यूपी के कासगंज के हजारा नहर में फेंक देते थे, जिसमें काफी तादाद में मगरमच्छ भी हुआ करते थे, और इसीलिए किसी का शव भी उस नहर से नहीं मिलता था। बदमाश लूटी हुई टैक्सी को कासगंज और मेरठ में 20 से 25 हजार रुपए में बेच देते थे। जाहिर था कि फिर देवेंद्र भी किडनी ट्रांसप्लांट के साथ ही ये काम करने भी लग गया था। अब डॉक्टर डेथ का खुलासा कैसे हुआ और क्या थी इसकी एक वारदात की वो कहानी, उससे भी आपको रूबरू कराते हैं। दरअसल 18 जनवरी साल 2004 को इस कहानी की शुरुआत होती है जयपुर रेलवे स्टेशन से। हुआ यूं कि जयपुर रेलवे जंक्शन के टैक्सी स्टैंड पर एक शख्स टैक्सी ड्राइवर चांद खां से मिला और बोला कि उसका नाम डॉक्टर मुकेश खंडेलवाल है और उसे यूपी के हापुड़ से बीवी बच्चों को जयपुर लाना है। डॉक्टर मुकेश और चांद खां के बीच कुछ देर मोलभाव हुआ और आखिर में भाड़ा तय हो गया। सफर का लंबा वक्त होने के कारण चांद खां ने टाटा सुमो में अपने भाई शराफत खां को भी बिठा लिया। टाटा सुमो जयपुर से हापुड़ के लिए रवाना हो जाती है। रास्ते में शराफत ने चांद से कहा कि इतने लंबे सफर पर जा रहे हैं
अब्बा को फोन करके इत्तला कर देनी चाहिए। दोनों ने दौसा में गाड़ी रोककर एक एसटीडी बूथ से अपने अब्बा गफ्फार खां को फोन किया और बताया कि वो एक सवारी को लेकर यूपी जा रहे हैं, अगले दिन लौटेंगे। और ये वो आखिरी वक्त था जब गफ्फार की अपने दोनों बेटों से बात हुई। इसके बाद ना तो फोन आया और ना ही दोनों बेटे जयपुर लौटे। कई दिनों तक खबर नहीं मिली तो उन्होंने पुलिस में दोनों बेटों की गुमशुदगी दर्ज करा दी। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की। तमाम एंगल्स को खंगाला गया। फोन नंबर और एसटीडी बूथ की लोकेशन के आधार पर पुलिस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी जांच करने में। आखिर पड़ताल में पुलिस को पता चला कि दोनों भाइयों के गफ्फार खां को कॉल करने के बाद गाड़ी में बैठे तीसरे शख्स ने इसी एसटीडी बूथ से एक और फोन कॉल किया था और यह फोन कॉल कासमपुर यूपी में चाय बनाने वाली किसी महिला के नंबर पर किया गया था। पुलिस कासमपुर में उस महिला के पास पहुंचती है। जब पुलिस उस महिला से पूछताछ करती है तो वो बताती है कि डॉक्टर देवेंद्र ने उसके रिश्तेदार उदयवीर और राजू रजवा से बातचीत के लिए फोन किया था। उदयवीर और राजू रजवा अलीगढ़ के रहने वाले थे। अब जब पुलिस शराफत खां और चांद खां की तलाश में डॉक्टर देवेंद्र, उदयवीर और राजू रजवा को खोज रही होती है, इसी बीच यूपी के एटा जिले की गंगा नहर में 2 लाशें बरामद होती हैं। लेकिन लाशें किसकी होती हैं ये पता नहीं चलता। आखिर दोनों शवों का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, लेकिन वहां से बरामद हुए सामान को सुरक्षित रख लिया जाता है। इधर शराफत और चांद खां की तलाश में लगी जीआरपी पुलिस को भी मार्च 2004 में एटा की गंगा नहर में 2 लाश मिलने का पता चलता है। अब शवों का तो अंतिम संस्कार कर दिया गया था, लेकिन घड़ी, कंबल और दूसरे जो सामान थे वो गफ्फार खां और दूसरे परिजनों ने जब उनकी शिनाख्त की तो ये सामान चांद और शराफत का ही था। यानी ये साफ हो जाता है कि दोनों भाइयों का कत्ल कर दिया गया था और लाश नहर के हवाले कर दी गई थी। जाहिर था कि गुमशुदगी का मामला अब हत्या का केस बन चुका था। अब पुलिस की तफ्तीश और तेज हो जाती है और इसी बीच पुलिस को उदयवीर और राजू रजवा का पता चल जाता है। और जब इनसे पूछताछ होती है तो सामने आता है कि मुकेश खंडेलवाल उर्फ डॉक्टर देवेंद्र उर्फ डॉक्टर डेथ यूपी की जेल में है। अब जब पुलिस देवेंद्र शर्मा से पूछताछ करती है तो उसने पुलिस को कह दिया कि अलीगढ़ के ही एक परिवार द्वारा रंजिशवश दोनों भाइयों की हत्या की गई थी, जिसके बाद पुलिस उन लोगों को गिरफ्तार कर लेती है और पुलिस इस केस को क्लोज मान लेती है। लेकिन यहाँ कहानी कुछ फिल्मी हो जाती है। दरअसल पुलिस के कुछ सीनियर ऑफिसर्स को कुछ इनपुट मिलते हैं, जिसके बाद पुलिस वापस देवेंद्र के पास जेल पहुंचती है, उस बैरिक में पहुंचती है जहां उसके साथ बंद एक दूसरा कैदी ये खुलासा कर देता है कि देवेंद्र ने पुलिस को गुमराह किया है और देवेंद्र ने डबल मर्डर केस में जिन्हें गिरफ्तार करवाया है वे बेकसूर हैं। जिसके बाद पुलिस फिर देवेंद्र पर सख्ती बरतती है और फिर खुल जाता है पूरा राज। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने खुलासा किया कि इससे पहले भी उसने और उसके साथियों ने यूपी और दूसरे राज्यों में कई टैक्सी चालकों की हत्या की। 100 के बाद उसने हत्या की गिनती करना छोड़ दिया था। यानी उसने साल 2002 से 2004 के बीच दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान में 100 से ज्यादा टैक्सी चालकों की हत्या को कबूला। वो कहता था कि उसे गला घोंटकर लोगों को मारने में मजा आता था। वो शवों को हजारा नहर में फेंक देता था ताकि वहां मगरमच्छ शवों को खा जाएं और कोई सबूत ना बचे। 1998 से 2004 के बीच उसने यूपी, बिहार और पश्चिमी बंगाल से लोगों को लाकर करीब 125 से ज्यादा अवैध किडनी प्रत्यारोपण करवाए, जिससे उसने करोड़ों रुपए कमाए। साल 2004 में पहली बार उसकी गिरफ्तारी हुई। उसे 7 मामलों में उम्र कैद और एक मामले में मौत की सजा भी सुनाई गई, जिसे बाद में आजीवन कारावास में बदल दिया गया। साल 2023 में तिहाड़ जेल से पैरोल पर बाहर आने के बाद वो फरार हो गया था। करीब 2 साल तक फरार रहने के बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उसे फिर मई 2025 में
राजस्थान के दौसा जिले के एक आश्रम से गिरफ्तार किया, जहां वो साधु का वेश बदलकर छिपा हुआ था। बताया जाता है कि साल 2020 के जनवरी महीने में जयपुर के सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे डॉक्टर देवेंद्र शर्मा को 20 दिन की पैरोल मिली थी और वो जेल से बाहर आ गया था। इसके बाद वो दोबारा जेल नहीं लौटा और फरार हो गया था। पैरोल पर बाहर आने के बाद पुलिस से बचने के लिए वो दिल्ली में एक विधवा महिला से शादी कर प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करने लगा था। बहरहाल डॉक्टर डेथ का पूरा राज पुलिस की गहन तफ्तीश के बाद खुल चुका था, जो वाकई काफी हैरान करने वाला था। तो ये थी आज की केस डायरी की वो कहानी जो बताती है कि आपको और हमें सावधान रहना कितना जरूरी है। आज फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।